नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पनवार के भीषण हादसे के बाद भी रीवा की जनता को नहीं मिला सबक। भूसे की तरह भरे जा रहे हैं स्कूली बच्चे। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। जनपद पंचायत सीईओ 5000 की रिश्वत लेते और सीईओ का बाबू 1500 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। माता सीता पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उज्जैन विधायक के खिलाफ एनएसयूआई ने सौंपा ज्ञापन और जैन समुदाय के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल को सरकार द्वारा पिकनिक स्पॉट बनाए जाने पर जैन समुदाय ने जताया विरोध। खबरें विस्तार से। पनवार की भीषण घटना से सबक लेने के बाद प्रशासन कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए आज हमारी टीम ने शहर का दौरा किया। मंगलवार की सुबह पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत पटियारी गांव में हुए भीषण दुर्घटना के बाद हमारी रिवा 24 टीम आज शहर में दौरे पर निकली और जानने की कोशिश की कि इतनी बड़ी घटना के बाद बच्चों के अभिभावकों, वाहन संचालकों और स्कूल संचालकों ने क्या सबक लिया। तो हमने देखा कि बच्चे उसी तरह ऑटो में भूसे की तरह भरे हुए हैं। स्कूल संचालकों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रशासन अपनी भूमिका आराम से निभा रहा है। असल में हम सब खुद इतने लापरवाह हो चुके हैं कि जिसे सुधारना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है तो 1 दिन 2 दिन हल्ला मचा रहता है, उसके बाद सब कुछ वैसा ही हो जाता है। हाल ही में कोरोना से भी हमने कोई सबक नहीं सीखा और हम सब उसी तरह से लापरवाही से काम कर रहे हैं। समाज और पुलिस और प्रशासन की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करे। इस संबंध में हमने यातायात प्रभारी से बात की। आज कार्रवाई नहीं, आज उनको हिदायत दी जानी है। सभी स्कूलों में हिदायत देने के लिए एसडीओपी साहबान को, आरटीओ साहब को निर्देश दिए, सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए, डीएम सर ने और एसपी सर ने। तो आज उन सभी के स्कूलों में जाके, उनके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाके उन्हें वाहनों के संबंध में, जो स्कूल में अटैच वाहन है या स्कूल से रिलेटेड जो वाहन है, उनमें सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें कल से कार्रवाई चालू की जाएगी। सर, आज अभी ऑटो में एक ऑटो में 16, 17 बच्चे अभी भी घूम रहे हैं। आपके थाने के सामने से भी निकल रहे हैं। क्या अभी यातायात पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी? कार्रवाई चालू है, हमारी कार्रवाई चालू है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, बच्चा मिसिंग ना हो जाए, क्योंकि बच्चों को उतार के उनको शिफ्टिंग भी करनी होती है। तो मेरा अनुरोध आपके माध्यम से उनके पेरेंट्स से, तो वो मेहरबानी करें कम से कम हमारे ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, कि वो अपने बच्चों को भेड़ बकरियों की जैसे न ठूसें। क्या केवल पुलिस का दायित्व है? उनके पेरेंट्स का, माँ बाप का दायित्व तो नहीं है कि वो एक गंदे से ड्राइवर की गोदी में अपने बच्चों को बैठा देते हैं। जिस ऑटो में न पुलिस, उसका स्कूल का नाम है, न मोबाइल नंबर है, न सेफ्टी पॉइंट है, ऐसे ऑटो चल रहे हैं, तो क्या कार्रवाई? कार्रवाई जारी कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन पर भी क्या कोई कार्रवाई हुई है? उन्हें निर्देश दिए गए हैं इस संबंध में। स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई ये हमारा विभाग नहीं करता, वो उसके लिए शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग उसमें कार्रवाई कर रहा है। यातायात आपका विभाग के साथ कोई यातायात संबंधित कार्रवाई तो आप करेंगे? लगातार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। अब ये कि बल्क में नहीं कर सकते, एकदम से करेंगे तो उससे समस्याएं बहुत सारी पैदा हो जाती हैं। तो हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से उसे करते हैं, ताकि हमारे पास जो स्टाफ है वो मैनेज कर सकें उसे। हम आज आप निर्देश दें। माता सीता पर अमर्यादित अभद्र टिप्पणी करने वाले उज्जैन विधानसभा के भाजपा विधायक मोहन यादव पर एफआईआर दर्ज कराने आज एनएसयूआई ने ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने बताया कि भगवान राम और माता सीता हमारे हिंदू आस्था के केंद्र का बिंदु हैं। पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश शासन के मंत्री और उज्जैन दक्षिण विधानसभा से विधायक मोहन यादव ने हिंदू धर्म का घोर अपमान किया है। उन्होंने पूज्य माता सीता के विषय में अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी की है। इस टिप्पणी से सभी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मोहन यादव ने माता सीता को धरती में समा लेने वाले घटनाक्रम को आत्महत्या बताया था। वहीं माता सीता के वनवास को तलाकशुदा होना बताया था, जो अत्यंत निंदनीय और अशोभनीय है, जिसका वीडियो एनएसयूआई ने सौंपा है। दिनों कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माता सीता को, उनके वनवास को तलाकशुदा बताया, उनकी समाधि को आत्महत्या बताया। एक कैबिनेट में बैठे एक बड़े नेता और जो भाजपा के नेता, जो जिनकी दुकान, राजनीति की दुकान राम भगवान से चलती है, भगवा रंग से चलती है, सुबह से शाम उसी का राग अलापते हैं। आखिर क्या इतनी घटिया स्तर से बयानबाजी एक उच्च शिक्षा मंत्री को शोभा देती है, जो खुद एक शैक्षणिक गतिविधियों और उसके मंत्रालय का मंत्री है? वो इस तरह के बयान देता है। सीता माता का त्याग और तपस्या का वनवास था, उन्होंने आत्महत्या और तलाक बताया।
जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करी है, आवेदन दिया है और सामाजिक सौहार्द फैलाने तथा जनभावना को ठेस पहुंचाने की आईपीसी धारा 1995 एक के तहत मुकदमा दर्ज हो, उसकी मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आईजी के बाद जो भी कोर्ट और सारे जो भी इसके प्रक्रिया है उस पर करेंगे। मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये दो रंगे लोग जो पहले तो अपनी दुकान चलाते हैं और उसके बाद उनसे घृणा करते हैं, ऐसे लोगों के एक व्यक्ति अपने जीवन में बाल्यकाल से लेकर शरीर छोड़ने तक कितने कष्टों को लेकर के आदर्श उत्पन्न करता, अपने जीवन में सब कष्ट को पी जाता है। हमको मालूम, महादेव को हमने देखा है जो अमृत मंथन से विष धारण करते हैं, लेकिन गले में उस विष को रोक करके बाकी सामान्य जिंदगी संसार चलाता रहे। वो नीलकंठ, लेकिन वो कष्टों को अपने पी करके बाकी लोगों को अमृत देते, जीवन देते। ऐसे भगवान राम का जीवन कदम कदम पे, जिस बाल्यकाल से हमने देखा कि उनको विश्वामित्र जी ले गए, लेकिन सुकुमार बालकों ने जनक महाराज के बेटी से विवाह करने का प्रसंग जंगल में हुआ। एक तरह से भगवान राम का वो सारे के सारे ऋषि मुनियों को आतंक से मुक्त कराना और बचपन से एक तरह से जो आदत मिली, तो कदम कदम पे हमने देखा कि उनका जीवन रावण के महायुद्ध के बाद भी कितनी विनम्रता के साथ भाई के प्रति, पिता के प्रति, पति के रूप में, और एक ऐसा राजा जिस राजा के इतने पराक्रम के बाद भी जंगल में जिसके बच्चे पैदा हो, लवकुश जंगल में पैदा हो रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, रावण को मारने के बाद जिसके बच्चे जंगल में पैदा हो, जिनको अपने बाप से मिलने के लिए फिर कहानी सुनानी पड़े। और ऐसा कहते हैं, बहुत अच्छे अलग अलग प्रकार के साहित्यकार हो गए आजकल जो इस बात को लिख करके सबके सामने बताते हैं कि राम राज्य लाने की जो कल्पना हमने की है, उनके जीवन के यथार्थ को देखेंगे तो रोम रोम हमारा हिल जाएगा। सरल भाषा में कहा जाए कि जिस सीता माता के लिए इतना बड़ा युद्ध करके लेके आए, उसको गर्भवती होके राज्य की मर्यादा के कारण से छोड़ना पड़ा, और उस सीता माता के बच्चों को जंगल में जन्म देना पड़े, और वो माता इतने कष्ट के बावजूद भी अपने पति के प्रति कितनी श्रद्धा करती है कि वो इतने कष्ट को भूल करके भगवान राम के जीवन की मंगल कामना करती है। भगवान के राम के गुणों को बताने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को भी। लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। जनपद पंचायत कार्यालय में जनपद पंचायत सीईओ विजय लक्ष्मी को लोकायुक्त ने 5000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। वहीं जनपद पंचायत कार्यालय के बाबू को भी 1500 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। छोटे मोटे अधिकारियों को रिश्वत लेते तो अक्सर आपने देखा होगा, लेकिन बड़े अधिकारी जिनसे हम सब बड़ी उम्मीदें रखते हैं, जब वही रिश्वत लेने लगे तो समाज का क्या होगा। लोकायुक्त पुलिस रीवा ने जनपद पंचायत में आज दबिश दी। जनपद पंचायत सीईओ विजय लक्ष्मी मराबी को 5000 की रिश्वत लेते व सीईओ के बाबू महेंद्र वर्मा को 1500 की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। अपने ही कर्मचारी से 2 माह की रुकी वेतन को पास करवाने की एवज में ये रिश्वत मांगी गई थी। इसमें एक आवेदक हैं संजीव पांडे, ये परियोजना समन्वयक हैं जनपद पंचायत रीवा में, ये वहीं जॉब करते हैं। तो इनका हॉर्निया का और कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ था, तो इन्होंने मेडिकल लीव लिया था। मेडिकल अवकाश पे जाने के बाद जब ये स्वस्थ हो गए तो वापस आए, तो उसमें माह अक्टूबर और नवंबर का इनका 2 माह का वेतन रुका हुआ था, जिसके संबंध में इन्हें सारे पेपर लगाए थे अपने इलाज के, और मांग की थी कि मेरा वेतन निकाला जाए। उसी वेतन निकालने के 2 माह के वेतन निकालने के एवज में जो है सीईओ जनपद पंचायत रीवा विजय लक्ष्मी मरावी और जो है दूसरा जो बाबू हैं उनके महेंद्र वर्मा, इनके द्वारा जो है क्रमशः 5000 सीईओ ने और 1500 उनने रुपये की मांग की थी। तो आज दोनों को जनपद पंचायत कार्यालय रीवा में ही 6500 रुपये की नकद रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त रीवा के द्वारा जो है पकड़ा गया है। अभी हमारा ऑपरेशन हुआ था किडनी और हार्ट का, ये हाइड्रोसिल हार्डिया हाइड्रोसिल का, और माह अक्टूबर माह नवंबर की वेतन इन्होंने नहीं दिया और गुमराह कर रही थी। फिर इसके बाद इशारे से पैसा, इसके बाद आज इन्होंने 2 महीने में मिला, लगातार मिलता रहा इनसे, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो, बाबू से मिल लो। इसके बाद मैं इनसे मेरी किस्त 2 घर का लोन का 500 गई,
मेरी बेटी इंदौर में पढ़ रही है, उसको पैसे देना था। सारे खर्चे 2 महीने से अब नहीं मिल रहा। डॉक्टर को 60,000 रुपये मैंने डॉक्टर को पेमेंट किया। एडमिट था जी, 2 बार एडमिट हुआ। मैंने सुविधा सूचना दी, इनको लिखित सूचना दिया। इसके उपरांत नहीं देना है, इसका वेतन नहीं देना है, इसका नहीं देना है। देना क्यों नहीं था? पैसे जी। तो किसके माध्यम से मांगा गया था? खुद मांगी थी या फिर कोई और? हाँ, इशारा की कागज़ में लिख के काट देती थी। कागज़ में बाबू से मिल लो। फिर मैं बाबू से मिला, 3 दिन मिला, 4 दिन मिला, और फिर आज इन्होंने 5,000 रुपये लिए और बाबू ने 1,500 रुपये लिए। आप किस पद पे हैं वहाँ? हम PCO हैं। आप वहाँ कर्मचारी हो? हाँ, कर्मचारी हैं जी, बिल्कुल, मैं कर्मचारी हूँ। क्या वो आदतन ऐसी सबसे मांग की जाती है काम के लिए? क्या हाँ, कर्मचारी हमसे तो लिया, अन्य लोगों से भी है। पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, रखी, उनके टेबल में भी रखी हैं। 3 महीने से गुमराह कर रही हैं। अन्य लोग भी हैं पीड़ित, ऐसा नहीं कि मैं भी पीड़ित हूँ। यहाँ पे बिना पैसे कोई काम नहीं? नहीं। जैन समुदाय के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल समेद शिखर जी को सरकार के द्वारा तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किए जाने का विरोध जैन धर्मावलंबियों के द्वारा किया जा रहा है। रीवा जिले के जैन धर्मावलंबी कटरा जैन मंदिर से मौन जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां ज्ञापन सौंपने के बाद जुलूस फोर्ट रोड पहुंचा और समापन हुआ। जुलूस की अगुवाई कर रही अंजलि जैन ने बताया कि जिस तरह से राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि है, वैसे ही हमारे धर्म के लिए शिखर जी हैं। अगर शिखर को तीर्थ स्थल की जगह पर्यटन स्थल बनाया जाता है तो वहां मांस मदिरा का सेवन किया जाएगा और उनके धर्म के लोगों को वहां जाना मुश्किल हो जाएगा। समुदाय के लोगों ने आम जनमानस से मांग की है कि उनके समर्थन में आकर अपने संस्थान बंद रखें और तीर्थ स्थल घोषित करवाने में समाज की मदद करें। आइए आपको दिखाते हैं मौन जुलूस और सुनाते हैं संबंधितों ने क्या कहा। सादर जय जी ने ये आज हम सब यहाँ पर एक मौन रैली निकाले हैं, जो कि कटरा दिगंबर जैन मंदिर से चालू होकर कलेक्ट्रेट आई है। इसका मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा पर्वतराज तीर्थ है, जो झारखंड में स्थित है, उसे भारत सरकार ने पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है, जो कि सरासर गलत है। और हमारे पूरे जैन समाज, सिर्फ रीवा ही नहीं अपितु सारे धर्म विश्व की ही यही मांग है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए। ये हमारा तीर्थ है जो शाश्वत है, अनादिकाल से चला आ रहा है और रहेगा। इस तीर्थ को हम चाहते हैं तीर्थ ही रहने दिया जाए, इसको कोई और प्ररूप या रूप ना दिया जाए। ये यहाँ पर अगर मदिरा पान या और सप्तवेशन चालू होंगे तो इसकी महत्वता घटेगी, जो कि जैन समाज को किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। इसलिए भारत सरकार से यही अपील है कि इस तीर्थ को तीर्थ रहने दें। पिकनिक स्पॉट ये मौन जुलूस निकाला गया है, क्या इसका उद्देश्य था और क्या है इसका, बताएं इसके बारे में। झारखंड राज्य में जैन समाज का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है श्री समेद शिखर जी है, जिसको झारखंड सरकार ने पर्यटक स्थल घोषित कर दिया है, जिस कारण से आने वाले समय में इसका उपयोग पर्यटन की दृष्टि से होगा और इसकी धार्मिक जो अखंडता है, धार्मिक जो इसकी विशेषता है, वो खत्म हो जाएगी। धार्मिक स्थल पर्यटक के रूप में अगर घोषित किया जा रहा तो उसमें क्या बुराई है? लोग आएंगे, जाएंगे, दर्शन करेंगे, लाभ होगा। इससे धार्मिक स्थल को यही पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो लोग उसको सैर सपाटी और मौज मस्ती के रूप में उपयोग करेंगे, ना कि धार्मिक दृष्टि देखेंगे। इसके कारण से इसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, जिसके विरोध में आज रीवा जिले में कलेक्ट्रेट कार्यालय में हम लोग सभी धर्म समाज के लोग एकत्रित होकर इसकी धार्मिक स्थिति को बचाने के लिए हम लोग कलेक्टर साहब से मांग करेंगे राष्ट्रपति के ज्ञापन के द्वारा कि इसे पूरे धार्मिक स्थल घोषित किया जाए और पर्यटन स्थल को अघोषित बंद किया जाए। 19 दिसंबर मंगलवार का दिन रीवा जिले को बेहद दुखद यादें देकर चला गया। कई बड़े हादसे हुए जिससे जिले में मातम छाया रहा। जी हां, 19 दिसंबर 2022 मंगलवार का दिन रीवा जिले के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज किया जाएगा। दिन की शुरुआत ही सबसे खराब हुई। सुबह 8:30 बजे पनवार में मासूम बच्चों से भरी पिकअप टकरा गई, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई। वहीं देर शाम ट्रक ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई। घटना सिमौर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इसके अलावा नेशनल हाईवे 30 में सुहागी पहाड़ में एक बार फिर बड़ी घटना हुई, जिसमें 3 ट्रक आपस में टकरा गए। ट्रक के अगले हिस्से इतनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए कि ड्राइवर और क्लीनर को अंदर से निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। मझगमा गांव के पास 2 ऑटोओं में टक्कर हुई, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझगमा के पास आज 2
ऑटो आपस में भिड़ गए, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बैकुंठपुर पुलिस और 108 मौके पर पहुंची। सभी घायलों को 108 की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मौके पर बैकुंठपुर थाना प्रभारी सहित 108 के डॉक्टर अमित सिंह एवं पायलट समयलाल कोल सहायता के लिए तत्काल पहुंचे। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने पूरे रीवा जिले के विद्यालय संचालकों के साथ कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किया। जिले में आए दिनों हो रही सड़क दुर्घटनाओं से जहां आम लोगों की जानें जा रही हैं, वहीं लोग अपाहिज हो रहे हैं। खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग में होने वाली घटनाओं से प्रशासनिक अधिकारियों के माथे पर पसीना निकल रहा है। मंगलवार की सुबह स्कूल वाहन और यात्री बस के बीच हुई टक्कर में 2 छात्राओं की मौत हो गई थी, वहीं 1 दर्जन से अधिक छात्राएं घायल हुए थे। लगातार हो रही घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने रीवा जिले के विद्यालय संचालकों के साथ राज कपूर ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किया, जहां छात्राओं की सुरक्षा, विद्यालय में चलने वाले वाहनों के साथ वाहनों में विद्यालय के स्टाफ की मौजूदगी के संबंध में चर्चा की। साथ ही वाहनों में सीसीटीवी कैमरे और गाइडलाइन के अनुसार संचालन करने के निर्देश दिए। आयोजित बैठक के संबंध में अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों को सुरक्षित विद्यालय से घर और घर से विद्यालय तक पहुंचाने के संबंध में चर्चा की गई है। एक दुर्भाग्यजनक रूप से घटना घटित हो गई थी, जो कि त्योथर में बच्चों की बस का बच्चों वाली गाड़ी का बस से एक एक्सीडेंट हो गया था। तो उसको लेकर कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय ने तुरंत सुरक्षात्मक कदम उठाए हैं। वो खुद घटनास्थल पर गए थे। उसके बाद हम लोगों की कल मीटिंग हुई शाम को। हम लोगों से चर्चा करके सभी को निर्देशित किया गया, पुलिस को और एडिशनल एसपी साहब, एडीएम मैं, एसडीएम, सारे के सारे एसडीओपी, टीआईस, तहसीलदार साहब को, कि हम लोगों को ये बच्चों से सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो विषय है उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है। और आज न केवल रीवा बल्कि रीवा जिले के सभी तहसीलों में एसडीएम के माध्यम से बैठक की जा रही है स्कूल संचालकों की। और स्कूल संचालकों को बच्चों के परिवहन से जुड़े हुए जो सुरक्षा मानक हैं और उनके स्कूल परिसर से जुड़े हुए जो सुरक्षा मानक हैं, उनके संदर्भ में उनको गाइड किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटना की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होगी। और अगर जिनके पास व्हीकल नहीं है वो अगर किराए से देते हैं तो उसको भी सोच समझ के किराए से दो। जो व्हीकल निर्धारित किए गए हैं, जो मापदंड है कि उनमें जीपीएस होना चाहिए। सबसे अच्छा क्योंकि जीपीएस आज के डेट पे बहुत अच्छा रहता है, आप ट्रैक कर सकते हो उसको। दूसरा, फुल फर्निश उसमें गेट होने चाहिए। जो ऑटो चलने का चलन है या पिकअप के माध्यम से होना, ये टोटली आपको बंद करना पड़ेगा। और ये स्कूल प्रबंधन इस चीज को अगर इंश्योर करवा लेंगे अभिभावकों से, वो ऐसे बच्चों को एंट्री न दें या उनको थोड़ा पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग ऐसा बोलेंगे उनको कि आगे स्कूल के नियम के विरुद्ध है। तो ऐसे अगर हर स्कूल वाले यूनिटी के साथ काम करेंगे तो निश्चय ही ये चीज कम हो जाएगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में 8 बड़े अधिकारियों पर लोकायुक्त की जांच चल रही है। लोकायुक्त विभाग ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा है और मिली शिकायतों के आधार पर विभागीय जांच भी की जा रही है। इस संबंध में हमने लोकायुक्त अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में 8 बड़े अधिकारियों पर जांच की जा रही है, जिसमें 1 एडिशनल एसपी और 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, जिसमें नरेश सिंह चौहान एएसआई सीधी, राकेश जैन सहायक यंत्री सिंगरौली, मोतीलाल कुशवाहा सहकारी बैंक सीधी, मोहित तिवारी सिहावल, राम खिलावन पटेल सीधी जो कि डीएसपी थे, वर्तमान में एडिशनल एसपी हैं, और नाथ सिंह बघेल ये भी डीएसपी की रैंक के हैं। इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी जो है हमारे यहाँ जो प्राथमिक जांच और जांच प्रकरण जो प्राथमिक रूप से जो फरियादी शिकायत करते हैं उनकी जांच होती है, उसमें काफ़ी अधिकारी और विभाग के जो भिन्न भिन्न विभाग हैं उनके अधिकारियों की जांच चल रही थी। उस प्राथमिक जांच और जांच प्रकरण के आधार पर जो है कुछ अधिकारियों पर लोकायुक्त रीवा के द्वारा भी एफआईआर की गई है। उसमें जो क्रमशः नाम है नरेश सिंह चौहान है, ये जो है उस समय आरक्षक थे, अभी एएसआई हैं जिला सीधी। इनके खिलाफ एफआईआर की गई है आय से अधिक संपत्ति की। राकेश कुमार जैन सहायक इंजीनियर नगर पालिका निगम सिंगरौली में है, ये अभी भी वहीं पदस्थ हैं। इनके खिलाफ भी जो है एफआईआर की गई है। मोतीलाल कुशवाहा शाखा प्रबंधक बैंक मुख्यालय क्षेत्रीय शाखा मड़वास जिला सहकारी बैंक जिला सीधी, ये प्रबंधक हैं जिला सहकारी बैंक, इन पर भी आय से अधिक संपत्ति की एफआईआर हुई है। मोहित तिवारी ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खोचीपुर विकास संघ सिहावल जिला सीधी, इन पर भी एफआईआर की गई है। राम खिलावन पटेल ये जो है डीएसपी थे पुलिस में सीआईडी में, अभी जो है एआईजी हैं जबलपुर संभाग साइड आईजी कार्यालय जबलपुर में, इनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है आय से अधिक संपत्ति की। नाथ सिंह बघेल ये भी डीएसपी हैं, इनके खिलाफ भी जो है वर्तमान में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं लेकिन इनके खिलाफ एफआईआर की गई। इन सभी इसमें 1 एडिशनल एसपी हैं, 1 डीएसपी हैं और बाकी जो मैंने पदों बताए विभिन्न विभागों के 8 लोगों पर जो है
अभी हमने आय से अधिक संपत्ति पद के दुरुपयोग के मामले जो है जांच में पाए जाने पर से FIR की गई है। इसमें हम अपराध पंजीयन कर आगे विवेचना कर रहे हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर नई उपलब्धि हासिल की है। जी हां, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग ने लीडलेस पेसमेकर इंस्टॉलेशन कर एक नया अध्याय लिखा है। इसके पहले प्रदेश के किसी भी शासकीय संस्थान में ये डिवाइस इम्प्लांट नहीं की गई थी। इस संबंध में हमने अस्पताल के डॉक्टरों से बात की। बेसिकली ये जो लीडलेस पेसमेकर इम्प्लांट हुआ है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, ये मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में होने वाला पहला प्रोसीजर है। आज तक की हिस्ट्री में लीडलेस पेसमेकर किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में यहाँ मध्य प्रदेश में डाला नहीं गया, तो ये एक प्राउड मोमेंट है। और इसके पहले मैं बता दूं कि लीडलेस पेसमेकर आखिरकार इस पेशेंट को ज़रूरत क्यों पड़ी। बेसिकली ये पेशेंट 1 साल पहले हार्ट ब्लॉक के साथ यहाँ पे आए थे, तो उनको सिंगल चैम्बर पेसमेकर डाला गया था। लेकिन उसके बाद 3 से 4 महीने बाद ही उसका पेसमेकर इरोड कर गया, तो हमने दूसरी तरफ से पेसमेकर डाला जो कि सामान्यतः किया जाता है, तो उस पे भी उसका पेसमेकर इरोजन हुआ। तो उसके बाद वो पेशेंट जो है जबलपुर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पेसमेकर डलवाया, वहाँ भी सेम कहानी हुई। उसके बाद साउथ में विचारा गया, वहाँ पे भी पेसमेकर डाला, तो हर बार वही सिचुएशन आई। तो कुल मिला के पता चला कि बॉडी जो है उसकी पेसमेकर को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, उसको फॉरेन बॉडी समझ के बार बार वो इरोड हो रहा था। तो साउथ में वहाँ पे डिसीजन लिया और हमने भी उसको बताया कि लीडलेस पेसमेकर की ज़रूरत है। वहाँ पे उसको बताया गया कि 8 से 10 लाख का खर्चा है। तो मुझे कांटेक्ट किया उसने, तो मैंने बोला कि आप यहीं रीवा पे आ जाओ, आप वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मैंने बोला नेक्स्ट डे वो यहाँ पे आ गए। यहाँ हमने भर्ती किया, अब भर्ती कर लिया, प्लान हो गया, लेकिन अब पेसमेकर वो भी एक पुअर पेशेंट के लिए इतना महंगा पेसमेकर अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल था, आयुष्मान कार्डधारी था। तो उसके लिए प्लान बनाया कि कुछ चीफ मिनिस्टर फंड से कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ फंड रेजिंग कर लेंगे। हालांकि ये एक नया कॉन्सेप्ट था रीवा के लिए। फंड रेजिंग आज तक किसी पेशेंट के लिए शायद यहाँ पे हुई नहीं इस स्तर पे कि 6 से 7 लाख रुपए अरेंज किए जाएं। फिर कंपनी वालों से बात की कि ये जो डिवाइस है जो है वो कम से कम रेट में दिया जाए, एक्सेप्शनल केस है, बहुत पुअर पेशेंट है, तो उन्होंने कम से कम चार्जेस में हमें डिवाइस प्रोवाइड की। फिर भी अराउंड 6 लाख कॉस्ट था उसका। और आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।